इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट वाजिद शाह गिलानी साहब ने जो बयान दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अब एक तो ये बात वाज़ेह तौर पर क्लियर है, पूरी कौम जानती है, पूरा इस्लामाबाद ख़ास तौर पर और जितने वकला कम्युनिटी है वो ये जानती है कि वाजिद शाह गिलानी साहब इमरान खान के वोट पर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बने थे। अगर वो इमरान खान का वोट ना लेते, तहरीक इंसाफ की उनको हिमायत हासिल ना होती तो वो कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाते। इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट मिले, इतनी बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट मिली। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ या उसके अंदर लोग खुद इसका जो है वो तयन कर ले कि कौन लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आगे आगे थे, किन्होंने इनको नॉमिनेट किया था, और ज़ाहिर है इस पर ILF जो है वो जवाबदेह ज़रूर है। लेकिन इमरान खान के वोट पर नाम पर वोट लेने वाले वाजिद शाह गिलानी साहब ने अब एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को डिफेंड करते हुए, जो आई नहीं है अभी तक, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे दरख्वास्त की थी कि इस और कुछ ऐसे चीज़ें 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर की थी कि जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हो सकती हैं। उसके अंदर एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी अलग से, और उस आईनी अदालत का नया जो चीफ होगा वो मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान के बारे में भी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त ज़राए के मुताबिक जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है उसमें इख्तलाफ है। कुछ लोगों को अमीरुद्दीन साहब ही चाहिए आईनी अदालत के सरबराह, और कुछ लोगों को वो नहीं चाहिए। उनकी जो चीफ़ की या जजेस की, आईनी अदालत के जजेस की उम्र होगी उसको भी बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो आईनी अदालत बनाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनके अंदर अभी से ये मुशावरत जारी है कि भाई कौन कौन आईनी अदालत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, तो इसलिए ये तो तय है कि आईनी अदालत अलग से बनाई जाएगी। अब आईनी अदालत बनाने के बाद उसका चीफ भी अलग होगा। उसके साथ एक 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को लाया गया था तबादला करने के बाद, एक बलूचिस्तान से थे जज, एक सिंध से थे, एक लाहौर से थे, पंजाब से, तो उन 3 जजेस का मामला तो अभी तक खैर सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, सीनियरिटी का मामला भी और जजेस के ट्रांसफ़र का मामला भी। लेकिन उसी तरह से वाजिद शाह गिलानी साहब के बयान के मुताबिक उनका कहना है कि जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेट करने का प्लान है, या 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये आइन साजी की तरफ जाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी रोटेट किया जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, समन रिफत, जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और बाकी जो जजेस इस वक्त बैठे हैं, सरदार तारिक साहब, अच्छा एजाज इसहाक साहब, इन तमाम जजेस को किसी को बलूचिस्तान भेज दिया जाए, किसी को लाहौर भेज दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट, किसी को सिंध हाई कोर्ट, किसी को पेशावर हाई कोर्ट। तो वाजिद शाह गिलानी साहब के बयान के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जिस तरह से ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेट किया जाए, इसी तरह से इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसमें बैठे जजेस को भी रोटेट किया जाए। ये अब प्लान खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। और कुछ लोग तो अब पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जी कोई तरमीम नहीं आ रही, ये सब झूठ है, प्रोपोगेंडा है, तहरीक इंसाफ का प्रोपोगेंडा है, फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन हुजूर वाला 26वीं आईनी तरमीम नामुकम्मल है और उसको मुकम्मल करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम नागुज़ीर है, हर हालत में होनी है। ये हमने तब भी कहा था जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके लिए एक और दोबारा तरमीम करनी पड़ेगी और फिर जाकर प्लान मुकम्मल होगा, और उस मुकम्मल प्लान की तरफ अब जाया जा रहा है। प्लान की जहाँ तक बात हो रही है तो इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर ज़राए के मुताबिक ये भी प्लान किया जा रहा है कि अगर अगले इंतखाबात होंगे तो फिर हमने अपना सेटअप किस तरह से बनाना है। अगले इंतखाबात की तैयारी अभी से की जा रही है और उसके हिसाब से 27वीं आईनी तरमीम बहुत अहमियत की हामिल होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले जो इंतखाबात होंगे, जब भी हुए, आई डोंट नो कब होंगे, इस वक्त कुछ ऐसे इशारे नहीं मिल रहे कि कब होंगे और कब नहीं, लेकिन जब भी होंगे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूदा याह्या खान साहब नहीं होंगे, नए चीफ जस्टिस के दौर में होंगे। एक ये प्लान का हिस्सा है इस वक्त जो प्लान हो रहा है, लेकिन वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है, और वो तो वही है जो अल्लाह चाहता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ये प्लान ताकतवर हलकों में डिस्कस हो रहा है।
कि ये चीफ जस्टिस उस वक़्त ना हो, लेकिन ये प्लान ज़रूर बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये उस वक़्त भी होंगे। अब इसके ऊपर देखते हैं कि इन दो इलेक्शन के मुतालिक जो प्लान्स हैं उसमें कितनी बड़ी अहम तब्दीलियां उससे पहले हो सकती हैं। क्या इन तब्दीलियों के इम्कानात हैं या नहीं हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन कुछ हलकों के अंदर ये बातें भी डिस्कस हो रही हैं कि इन पर भी बहुत बड़ी अहम तब्दीलियां होने के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। ये इस वक्त डिस्कस ज़रूर हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये इसका पूरा प्लान और पूरा एक 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कुछ चीज़ें अभी मज़ीद डिस्क्लोज़ होनी है, अनफोल्ड होनी है। वो जैसे ही होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस में 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के ऊपर ज़ोरों शोर से काम जो है वो जारी है और बहुत जल्द होने के इम्कानात है। अब ज़ाहिर है इसके लिए वोट्स और 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए होगी, तो वो मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमात नून लीग को ख़ास तौर पर देकर हासिल कर ली जाएगी। और इसके बाद जो इंडिपेंडेंट है इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो भी उनकी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये ना हो सका, इन केस कभी ऐसा कोई चांस बन जाता है, हालात बन जाते हैं कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकें या उससे मतलूबा तादाद अगर किसी सूरत मुकम्मल ना हुई, तो फिर 9 मई के हवाले से जो लोगों के केसेस पड़े हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सज़ाएँ और नाअहलियाँ होने के इम्कानात हैं। और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपने समड़ियाल का इलेक्शन देख लिया, उसमें जिस तरह से धांधली ज़दा इलेक्शन से नून लीग को सीट दी गई है, उसी तरह से हुकूमत के लिए, सिस्टम के लिए, चूँकि तमाम ताकत उनके पास मौजूद है, दोबारा से अक्सरियत नून लीग को देना कुछ ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। ये अभी तक अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। कमर मेकन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह निगहबान।